मेरी एक ही इकलौती बेटी है और मेरे पति नहीं हैं। मैंने बहुत मेहनत करके जैसे-तैसे अपनी बेटी को पढ़ाया, क्योंकि मेरे पति का सपना था कि हमारी बेटी पुलिस ऑफ़िसर बने और हमारी बेटी पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी बचपन से ही। आज मेरी बेटी एक पुलिस ऑफ़िसर है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, "अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है और सेटल भी हो गई हो, इसलिए तुम्हारी शादी के लिए लड़का देखना शुरू करती हूँ।" तो उसने कहा, "नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है।" मैंने कहा, "क्यों? किसी को पसंद करती हो तो वो भी बताओ।" बेटी ने कहा, "नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ।" उसके बाद बेटी अपने काम पर चली गई। अगले दिन फिर मैंने बेटी को प्यार से कहा, "बेटा, तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा जहाँ कहीं भी होंगे वो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है उनके बच्चे सेटल होने के बाद अपना घर बसाए।" तो उसने कहा, "ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो घर जमाई बने। मैं आपको छोड़कर विदा नहीं होना चाहती हूँ।" मैंने कहा, "ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही लड़का देखना शुरू करती हूँ जो घर जमाई बने।" मैंने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मेरी बेटी इकलौती है और सरकारी नौकरी करती है, इसलिए मुझे जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का मिल गया और वो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था, कमी थी तो सिर्फ मेरे पति की। खैर, शादी अच्छे से हो गई। बेटी और दामाद को मैंने एक कमरे में भेज दिया। मैं बहुत खुश थी, सोच रही थी जो सपना था मेरा आज पूरा हो गया। और खुशी के मारे आंखों से कुछ आंसू के बूंद नीचे गिर पड़े। अचानक बेटी दामाद के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। तभी उनके रूम का गेट खुलता है और मेरा दामाद चीखते हुए भाग जाता है। मैं सोच रही थी ये क्या है। सब रिश्तेदार तरह तरह की बातें बना रहे थे। गांव में अलग बदनामी हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, आखिर ये सब क्या है। मैंने दामाद से पूछा, "बेटा, क्या बात है?" तो उसने मुझसे कहा, "आप बेटा मुझे मत बुलाइए, आप जाकर अपनी बेटी से पूछिए, मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना।" मैंने बोला, "क्या हुआ, बताओ तो सही। मेरी बेटी में तो कोई भी कमी नहीं है, वो तो बचपन से ही सुलझी और एक संस्कारी लड़की है, तो फिर क्या है ये सब?" तो उस लड़के ने बोला, "मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ आपको, बस मुझे आपकी बेटी से तलाक चाहिए।" मैंने कहा, "बेटा, चलो घर चलकर बात करते हैं, जो समस्या है उसका समाधान करते हैं।" मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो लड़का नहीं माना, उसने तलाक ले ही लिया। फिर मैंने उससे कहा, जब तुमने तलाक ले ही लिए तो अब भी बता दो, क्या हुआ था सुहाग रात वाली रात को?" तो भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने बेटी से पूछा, "बेटा, कल रात को क्या हुआ था कमरे में?" बेटी ने कहा, "कुछ भी याद नहीं है मुझे, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे आराम करने दीजिए।" फिर मैं कुछ दिनों बाद अपनी बेटी के लिए फिर से रिश्ता देखना शुरू किया। मेरी बेटी के सुहागरात वाली रात को चीखने की बात और उसके रूम से चीख कर लड़के की भागने की बात सबको पता थी। फिर भी शादी करने के लिए एक अच्छी फैमिली का लड़का राजी हो गया। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का घर किसी भी तरह बस जाए। खैर, देखते ही देखते फिर शादी का दिन आ गया। इस बार शादी मंदिर में हो रही थी और मैंने ज़्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे लगता था फिर कोई उल्टा सीधा ना हो जाए, नहीं तो फिर से बदनामी होगी। खैर, शादी हो गई और हम लोग घर आ गए। बेटी और दामाद को उनके कमरे में भेज दिया और मैं भी बाहर में बैठकर भगवान को याद करने लगी। भगवान से कहने लगी, "हे भगवान, आज की रात अच्छे से बीत जाए, सब अच्छा करना।" मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मैं भी चुपचाप लेटी हुई थी। तभी अचानक फिर तेज चीखें सुनाई दी और मेरा दामाद चीखते हुए घर से बाहर आ गया। मैंने गेट को बाहर से बंद कर दिया। फिर मैंने रूम की खिड़की से अंदर झांक कर देखा। मेरी बेटी अजीब वेशभूषा बनाई हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत गुस्से में लाल लाल आँख की हुई थी और जोर जोर से चीख रही थी। मैं ये सब देखकर अंदर तक कांप गई। फिर वो लड़का जाने लगा तो मैंने उससे कहा, "बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो।" मैंने उसको बताया कि मैं कुछ दिन पहले बेटी का रूम साफ कर रही थी, तब मुझे उसके रूम से ये डायरी मिली है। और अपने दामाद को मैं डायरी दिखाने लगी, जिसे देख मेरा दामाद भी अचंभित हो गया। कुछ साल पहले मेरी बेटी की लाइफ में एक लड़का आया, जिससे मेरी बेटी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। तब से मेरी बेटी लड़के से नफरत करने लगी थी और इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैंने बेटी को शादी करने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
इसलिए सुहाग रात को कोई भी लड़का उसके पास जाता तो वो अपना आपा खो बैठती थी। फिर मेरे दामाद मेरे से बोला, मम्मी जी, हम दोनों मिलकर इसका इलाज अच्छे डॉक्टर से कराते हैं। अगले दिन सुबह में मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। अब मैं यह सब देखकर बहुत खुश हूँ। आज मैं नानी भी बन गई हूँ। मेरी एक छोटी सी नातिन है।